भूख से बिलख रही है देश की आवाम, लेकिन पाकिस्तान खरीद रहा हथियार। भीख के ड्रोन्स पर इतरा रहे थे शहबाज, मोदी ने मचा दिया मौत का तांडव। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त जंग के मुहाने पर खड़ी है। हर देश जंग की तैयारी में लगा हुआ है। हथियारों का जखीरा बढ़ाने की होड़ मची हुई है। कभी वो वक्त था जब रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीजें इंसानों के लिए जरूरी हुआ करती थी, लेकिन आज रोटी हो ना हो, लेकिन हथियार जरूरी है। इसकी वजह ये भी है कि भूखे मर जाना इंसान या किसी भी प्राणी के लिए उतना मुश्किल नहीं है जितना कि दूसरे की गुलामी में जीना। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका मकसद ही है दुनिया में अशांति फैलाना। भारत के पास भी दुश्मनों की कमी नहीं है। पहले केवल पाकिस्तान था, अब उसके साथ चीन भी शामिल हो गया है। भारत इन दोनों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। पाकिस्तान अगर भारत से लड़े तो आज के भारत के सामने उसे बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज उसके देश की हालत यह है कि लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों के पास खाना पकाने के लिए ईंधन भी नहीं है। महंगाई लोगों को निगल रही है। लोग भूख से मरने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी ये देश खुद की भूख मिटाने के बजाय भारत से दुश्मनी निभाने में लगा है। भीख के पैसों से हथियार खरीद रहा है। हाल में ही उसने कुछ फाइटर ड्रोन्स खरीदे हैं। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे लेकर सतर्क हो गए हैं। भारतीय सेना अलर्ट मोड में है। सवाल उठता है कि वो पाकिस्तान, जिसे कोई भीख देने को तैयार नहीं है, उसे ड्रोन कहां से मिल गया? किस देश ने भारत से गद्दारी की है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे करने वाला है। इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है? तो दोस्तों, पाकिस्तान ये जानता है कि परंपरागत युद्ध में पाकिस्तान भारत के आगे कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएगा। इसलिए वो लगातार देश के अंदर कट्टरपंथ और आतंकवाद का सहारा लेकर अशांति फैलाता रहता है। उसने भारत की जासूसी और चोरी छिपे भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने की मंशा से इन ड्रोन्स की डील की है। वो लगातार भारत के खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, आज पाकिस्तान की हालत यह है कि दुनिया में कोई देश उसे तवज्जो नहीं दे रहा है। इसके बाद ही उसने इस्लाम के नाम पर इस्लामिक देशों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। तमाम इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान की सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन तुर्की, जो इस्लामिक देशों का लीडर बनना चाहता है, वो पाकिस्तान को मदद देने को तैयार हो गया है। तुर्की ड्रोन तकनीक में ताकत बन चुका है। उसने काफी ताकतवर ड्रोन्स बना रखे हैं। पाकिस्तान ने उसी तुर्की से भीख मांगकर कुछ ड्रोन हासिल किए हैं और उनके बूते कश्मीर पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा है। दोस्तों, यहाँ ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि तुर्की के इन ड्रोन्स की ताकत कितनी है, इनकी क्षमताएं क्या हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने तुर्की से बायरकटार TB2 ड्रोन की खरीद की है। इन ड्रोन ने अर्मीनिया अजरबैजान युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। पाकिस्तान के पास इस खतरनाक ड्रोन के आने से भारत की भी चिंता बढ़ गई है। बायरकटार TB2 ड्रोन को तुर्की की कंपनी बायरकटार डिफेंस बनाती है। इस कंपनी को तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रेसेप एर्दोगान के दामाद सेल्कुक बायरकटार चलाते हैं। बायरकटार TB2 मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने वाला ड्रोन है। इस ड्रोन को प्रारंभिक तौर पर तुर्की की सेना के लिए बनाया गया था। इस ड्रोन के विकास का श्रेय MIT के छात्र रहे सेल्कुक बायरकटार को जाता है। 26 नवंबर 2021 तक TB2 ड्रोन ने वैश्विक स्तर पर 4 लाख उड़ान घंटे पूरे कर लिए थे। TB2 ड्रोन का सबसे बड़ा संचालक तुर्की सेना है, लेकिन एक एक्सपोर्ट मॉडल कई देशों की सेनाओं को बेचा गया है। तुर्की ने इराक और सीरिया की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स के ठिकानों पर हमले में बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अगर हम इन ड्रोन्स की क्षमता की बात करें तो तुर्की का बायरकटार TB2 हल्के हथियारों से लैस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 4000 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। यह ड्रोन 150 किलोग्राम के हथियारों के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। TB2 ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 27 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। इस ड्रोन में 105 हॉर्स पावर के इंटरनल कंब्यूशन इजेक्शन इंजन लगे हुए हैं। बायरकटार TB2 ड्रोन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, यह ड्रोन कुल 700 किलोग्राम के भार के साथ उड़ सकता है। इस ड्रोन के पंखों की चौड़ाई 12 मीटर और लंबाई 6.5 मीटर है, जबकि जमीन से
ऊंचाई 2.2 मीटर है। बायर कटार TB2 समुद्र की सतह से 18,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन में रियल टाइम इमेजरी ट्रांसमिशन की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, ऐसे में यह सवाल उठना नेचुरल है कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत के पास क्या रणनीति है। भारत ड्रोन तकनीकी में कहां तक पहुंच पाया है, भारत का ड्रोन कितना ताकतवर है। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अमेरिका का ब्रह्मास्त्र भारत की बढ़ाएगा ताकत। दोस्तों, आज का बदलता भारत हथियार खरीदने में कम और बनाने में ज्यादा यकीन रखता है। वैसे तो भारतीय सेना अभी तक ज्यादातर इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल करती आई है, लेकिन अब देश के पास अपना स्वदेशी ड्रोन मौजूद है। दोस्तों, भारत के इस ड्रोन का नाम है तपस BH-201। तपस को एरियल सर्विलांस के लिए टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड होराइजन 201 या तपस BH-201 के नाम से जाना जाता है। यह मीडियम एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक उड़ने वाला भारत का स्वदेशी ड्रोन है। इसे भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया है। तपस UAV की पहली उड़ान नवंबर 2016 में हुई थी। अक्टूबर 2010 में DRDO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेटर को भारत के रुस्तम ड्रोन प्रोग्राम के लिए एक बेंचमार्क बताया था, जिसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तपस ड्रोन पर काम करना शुरू किया। जिस तरह अमेरिका ने जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेटर को निगरानी से लड़ाकू ड्रोन में बदला, वैसे ही भारत ने भी रुस्तम H का निर्माण किया है। सवाल उठता है कि तपस की क्षमता कितनी है, क्या यह तुर्की के ड्रोन को मात देने में सक्षम है। तो दोस्तों, तपस BH-201 ड्रोन 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 9.5 मीटर और पंखों की चौड़ाई 20.6 मीटर है। तपस ड्रोन का खाली वजन 1800 किलोग्राम है। इस ड्रोन को ताकत देने के लिए प्रोटोटाइप में 2 NPO सैटर्न 36T टर्बो प्रॉप इंजन को पंखों पर लगाया गया था। इनमें से प्रत्येक 100 हॉर्स पावर की ताकत देने में सक्षम थे। अब प्रोडक्शन में गए तपस ड्रोन में DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बनाए स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से प्रत्येक इंजन 130 किलोवाट या 180 हॉर्स पावर की ताकत दे सकता है। तपस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज में निगरानी और हमला कर सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद ये ड्रोन 24 घंटे तक अधिकतम 35,000 फीट की ऊंचाई पर मंडरा सकता है। तपस BH-201 ने हाल में ही 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे लगातार मंडराकर बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने लगभग 10 साल पहले 1540 करोड़ रुपए की लागत से मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक मंडराने वाले ड्रोन पर काम करना शुरू किया था, लेकिन 2022 में इस प्रोग्राम का बजट बढ़ाकर 1786 करोड़ रुपए कर दिया गया। तपस BH-201 ने 16 नवंबर 2016 को दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चल्लेकेरे में पहली सफल उड़ान भरी थी। इसके बाद इस ड्रोन के टेक ऑफ, लैंडिंग और अन्य मापदंडों पर कई बार परीक्षण किया गया। DRDO के वैज्ञानिक तपस के लिए स्वदेशी इंजन पर कोयम्बटूर स्थित एक निजी फर्म के साथ भी काम कर रहे हैं। ड्रोन वर्तमान में ऑस्ट्रिया निर्मित ऑस्ट्रो इंजन द्वारा संचालित है, जो ट्विन टर्बो चार्जर के साथ आता है। इस ड्रोन के 75% पुर्जे भारत में बने हैं। DRDO के वैज्ञानिकों का दावा है कि एक बार शामिल हो जाने के बाद तपस विदेशों से खरीदे गए ड्रोन से लगभग 8 गुना सस्ता होगा। दोस्तों, तपस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये स्वदेशी है। आगे चलकर इसकी क्षमताएं बढ़ाई भी जा सकती हैं। इसके अलावा भारत ड्रोन तकनीकी में बेहद तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी देश को ड्रोन हब बनाना चाहते हैं। आज के दौर में युद्धों में मानव रहित हथियारों का चलन काफी बढ़ गया है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया था, वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया ड्रोन्स के लिए भारत की तरफ देखे। इसके अलावा देश की सेना को जल्द ही स्वार्म ड्रोन्स मिलने वाले हैं। भारतीय सेना जल्द ही दुश्मनों से निपटने के लिए आधुनिक स्वार्म ड्रोन्स का सहारा लेगी। साथ ही सेना को चीन से निपटने के लिए आधुनिक कार्बाइन्स और LOC पर सुरक्षित गश्त के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स का भी तोहफा मिलेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 28,732 करोड़ रुपए की हथियार खरीदने की मंजूरी दी थी। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए स्वार्म ड्रोन्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इस मॉडर्न वॉरफेयर की खरीद से सेना को ऑटोनॉमस सर्विलांस के साथ ही आर्म्ड अटैक की घातक क्षमता हासिल हो जाएगी। वहीं भारत अमेरिका के घातक ड्रोन MQ-9 भी प्रीडेटर की डील करने वाला है। दोस्तों, ये वही ड्रोन है जिसके जरिए अमेरिका ने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का खात्मा किया था। तो दोस्तों, भले ही पाकिस्तान भीख में मिले ड्रोन्स पर इतरा रहा हो, लेकिन भारत की ताकत का सामना ना वो कभी कर पाया है, ना ही कर पाएगा। जल्द ही देश की सेना स्वदेशी ड्रोन से लैस हो जाएगी।
इसके साथ ही दुनिया के सबसे घातक ड्रोन्स देश के अंदर बनेंगे। तो दोस्तों, भारत की तैयारी पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं।